नमस्कार दोस्तों। हाजिर हूं आपकी खिदमत में। मौजू है आज का आरपीएन सिंह। आरपीएन सिंह के बहाने भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा खेल कर दिया है। और खेल इस सेंस में कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती सामने खड़ी हो गई है आकर। और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ क्या हुआ है यह भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बेल आइकन होता है उसे दबा देंगे, जिससे आपको इसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अब मैं आता हूं आज की बात पर। बहुत ही कमाल की बात। और आज दिन भर यह घटनाक्रम चलता रहा। नेताओं का पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना चुनाव के समय कोई नई बात नहीं है, इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। लेकिन जब आरपीएन सिंह जैसा नेता, कांग्रेस का एक वरिष्ठ नेता, जो कांग्रेस के शासनकाल में, यूपीए के शासनकाल में गृह राज्य मंत्री रह चुका हो, वो अचानक भारतीय जनता पार्टी में आए और किसी को कानो कान खबर न लगे, इवन जो बड़े तोपची टाइप पत्रकार हैं उनको भी न पता लगे कि ये क्या हो गया। ये तो हुआ ये कि कोई 12:30 बजे उन्होंने ट्वीट किया और 3:30 बजे के आसपास उनकी बीजेपी में नड्डा साहब ने ज्वाइनिंग करा दी। अब कहां तो वो कांग्रेस का पट्टा पहने हुए थे, अब उन्होंने जो है भगवा ओढ़ लिया है, अब वो राष्ट्रवादी हो गए हैं। अब इसके पीछे एक चीज और है। अब ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ इसलिए, मैंने कहा ना कि इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा। बात दरअसल यह है कि इनको क्यों पार्टी में लिया गया। इसलिए लिया गया, नंबर एक, ये पडरौना से आते हैं और ये एक जिताऊ कैंडिडेट हैं। और पडरौना से कौन चुनाव लड़ता है? स्वामी प्रसाद मौर्य। तो बीजेपी को जिस तरह से दगा देकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी निष्ठा बदली, अपनी वफादारी या कहने एक चमचागिरी का नमूना पेश किया और वो सीधे आकर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, उनको एक बड़ा झटका देने की तैयारी है अमित शाह की ओर से। उनके सामने आरपीएन सिंह को खड़ा किया जाएगा। आरपीएन सिंह एक वरिष्ठ नेता है और कांग्रेस के यूपीए के शासन में गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं और मीडिया से भी मुखातिब होते रहे हैं, मीडिया को ब्रीफ करते रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ दूसरी दिक्कत क्या हो गई? एक तो आज आरपीएन सिंह की एंट्री हुई, बीजेपी उनको वहां से टिकट देगी पडरौना से। और दूसरी चीज ये हुई है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ क्या हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो चाह रहे थे कि वो समाजवादी पार्टी में एंट्री लेंगे, उनको तो टिकट मिलेगा ही, उनके बेटे को भी ऊंचाहार से टिकट मिल जाएगा, ऊंचाहार से टिकट मिल जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव ने भी उनका खेल कर दिया। अखिलेश यादव ने क्या किया कि उनका जो बेटा उत्कृष्ट मौर्य है उसको ऊंचाहार से टिकट नहीं दिया। वहां से जो पूर्व उम्मीदवार है, यानी जो जीता हुआ उम्मीदवार था, जो मनोज पांडे जिनका नाम है, उन्हीं को टिकट दे रही है समाजवादी पार्टी। तो अब क्या करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य? असल में स्वामी प्रसाद मौर्य इस वक्त बहुत मायूस हैं। अब क्या करें, क्योंकि बीजेपी को छोड़कर समाजवादी कुनबे में चले गए, लेकिन वहां भी उनके साथ कुछ वैसा ही सलूक हो रहा है, उनकी बात नहीं मानी गई। दूसरा, आरपीएन सिंह शामिल हो गए हैं। आरपीएन सिंह को बीजेपी ने अपने खेमे में ले लिया है, अब तगड़ी टक्कर होगी। तो यह चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। एक चीज और, आरपीएन सिंह कौन है? आरपीएन सिंह कांग्रेस के नेता हैं, गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा ये कि इनकी जो पत्नी है वो एक बड़े नेशनल न्यूज चैनल में, एनडीटीवी में, इनकी पत्नी डायरेक्टर है। तो एनडीटीवी की जान भी सांसद में फंसी हुई थी। आज ट्रेंड हो रहा था एनडीटीवी क्या एनडीटीवी करके कुछ आज ट्विटर पर टॉप ट्रेंड था। मैं इसलिए इसका जिक्र करना चाह रहा हूं कि एनडीटीवी को भी एक कह सकते हैं कि संजीवनी मिल गई शायद, क्योंकि एनडीटीवी बहुत बुरी स्थिति में था। लंबे समय से उसके बिकने की चर्चा चल रही थी। कभी उसको स्पाइस जेट वाला खरीदने वाला था, कभी कोई, इस तरह की चर्चा चल रही थी। कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह नहीं थी। जब यूपीए की सरकार थी तो एनडीटीवी ने बड़ा लाभ उठाया। एनडीटीवी वो चैनल था जिसमें केवल अमीर ज़ादों को नौकरी मिला करती थी, बड़े बाप की औलादें वहां नौकरी करती थीं। छोटे मोटे पत्रकारों को तो वहां कोई बात भी नहीं करता था। जो अंग्रेजीदा थे, फ्लुएंट इंग्लिश बोलते थे और दिन में सिगरेट के 10 डिब्बे फूंक देते थे, उनको एनडीटीवी में नौकरी मिलती थी।
तो खैर सोनिया सिंह जो कि इनकी पत्नी है वो एनडीटीवी में है। अब एनडीटीवी इस समय लचर हालत में है। तो जो आरपीएन सिंह हैं, आरपीएन सिंह ने जो शामिल हुए हैं, आरपीएन सिंह जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, हो सकता है उनका भी भला हो जाए और शायद एनडीटीवी का भी भला हो जाए अगर आरपीएन सिंह जीतते हैं। तो मैं आपको कुल जमा ये बताना चाह रहा हूं कि मतलब इंसान कहते हैं ना कि इंसान खुद को उस्ताद समझे, ये तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वो दूसरे को बेवकूफ समझता है, यानी सामने वाले को अगर वो बेवकूफ समझता है, तो उसकी हालत वैसी ही होती है जो आज स्वामी प्रसाद मौर्य की है। स्वामी प्रसाद मौर्य का तो टिकट मिलेगा, लेकिन उनका बेटा उत्कृष्ट मौर्य, जिनके लिए वो बड़ी ही बार्गेनिंग कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, और फिर जब वो पार्टी से बाहर निकले तो फिर वो अपनी जातिवाद की सियासत करने लगे और फिर वो बीजेपी को गालियां देने लगे। और बीजेपी ऐसा, आज भी उन्होंने ये कहा है आरपीएन सिंह के बारे में, आरपीएन सिंह तो मेरे घुटनों पर आ गया है, आरपीएन सिंह तो मेरे घुटनों पर आ गया है, इस तरह की बातें आज वो कर रहे हैं। तो ये एक तड़प है, ये एक तड़प है। और इस वक्त जो योगी जी हैं वो उत्तर प्रदेश में उन्होंने आज कह दिया है कि तमंचावादी बहुत परेशान है। तमंचावादी मतलब समाजवादी पार्टी के लोग, जो अतीत में जो गुंडागर्दी हुआ करती थी, तो उन्होंने एक संज्ञा दी है समाजवादियों को कि ये तमंचावादी हैं। तो ये सारा चल रहा है उत्तर प्रदेश में। इस बार चुनाव बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। दिलचस्प क्या कि अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का अपर हैंड है। और बीजेपी ने जिस तरह से आरपीएन सिंह को अपनी पार्टी में शामिल किया है, उससे क्या हो रहा है कि रही सही जो उम्मीदें हैं वो समाजवादी पार्टी की खत्म होती दिख रही हैं। बहुत बड़ा झटका है और देखते हैं आने वाला कल क्या होता है। हम भी उम्मीद करते हैं, आप भी देखिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और इसे खूब शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नमस्कार।